नमस्कार मित्रों, स्वरांजलि परिवार की तरफ से आप सभी को दीपावली का हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस दीपावली के शुभ अवसर पर स्वरांजलि गीत माला का एक नया धमाकेदार कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहा हूं। इस कार्यक्रम में अच्छे संगीत सुनने के अलावा भी बहुत सारे मनोरंजक कार्यक्रम का भी व्यवस्था किया गया है। मुझे उम्मीद है आप सभी को इस कार्यक्रम में बहुत ज्यादा आनंद आएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज जैसे कि हर बार मैं बोलती हूँ कि जो कैमरे के पीछे थे आज इनको हम सामने लेके आए। जी हाँ, मैं स्टूडियो में जहाँ सीरियस होके गाने के रिकॉर्डिंग करते हैं, स्वरांजलि टीम्स के जो गीत माला जो भी दूसरे प्रोग्राम है उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो इनके लिए आते हैं। आज जो है महेंद्र जी को कैमरे के सामने लाके बिठाई हूँ। क्यों? क्योंकि दिवाली कैसे मनाते थे वो भी तो हमें सुनना है। तो महेंद्र जी, स्वागत है आपका। और बताइए कि आप अपना दिवाली कैसे सेलिब्रेट करते थे पहले और अब के दिवाली में क्या फर्क है? मैं बताने चाहूँ तो आज दिवाली उत्सव मना रहे हम लोग स्वरांजलि टीम के साथ। यस, मौज मस्ती गाना सब एक साथ। बिल्कुल, आज बहुत कुछ होने वाला है। अब सबसे पहले मैं स्वरांजलि टीम में से मोहन जी को बोलना चाहूँगा। बिल्कुल, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है एकदम सभी टीम मेंबर को हम आगे बढ़ते थे। एकदम शुरुआती में जब 10-12 साल के थे तो उस टाइम हम लोग का गांव में एक देवसी करके आज भी होता है, वो प्रथा तो आज भी है। देवसी मतलब कैसा होता है कि कोई एक क्लब जिंदाबाद, बाकी लोग जिंदाबाद जिंदाबाद, ऐसे मतलब बाकी लोग कोरस में 4 से तो बाकी लोग बोलते थे देवसी दिए का मिले है, फूल का मतलब ऐसा करते हो। तो बचपन में वो होता था। थोड़े बड़े होने के बाद म्यूजिक का टीम थे। अच्छा, फिर वो टीम हम लोग कैसे करते थे, कंसर्ट होता था, अलग-अलग जगह पे गाना आप लोग करते थे जाके। अच्छा, 15-20 लोग जाके मतलब 3 घंटे का प्रोग्राम। तो गाना होने के बाद में फिर वो लोग दक्षिणा लेते हैं। गाते गाते उन लोग को हम आशीर्वाद देते थे, मतलब आप लोग अच्छा हो, ऐसा हो, तो आगे दक्षिणा बोला ना मैंने। तब वो एक छोटा मोटा फंड ही होता था, तो हम लोग उस फंड से ग्रुप के लिए कभी गिटार खरीदना हुआ, कीबोर्ड खरीदना, सेट हुआ, इसी हम लोग खरीदते थे। और इस तरह से मतलब काफी मजे किए हमने। और ये भी महाराष्ट्र में आने के बाद दिवाली पहाड़ करके होता है, तो सुबह बजे के भगवान के शुरुआत करते हैं। अब सेट होता था, वो मजा आता है। यानी कि दिवाली पहाड़ फिर मतलब आप जहाँ तक मुझे मालूम है आप नॉर्थ साइड से हो, राइट? वेस्ट बंगाल नॉर्थ, मतलब दार्जिलिंग या उस साइड की बात आपने की है। ओके, और फिर वहाँ से आए आमची मुंबई और यहाँ पे आके दिवाली पहाड़। आज जैसे आपने बताया कि भजन से आपने शुरू किया, बिल्कुल आप ही से शुरू करेंगे और एक अच्छा सा कि मोहन जी भजन सुन के हम शुरुआत करें। महेंद्र जी का आवाज भी तो बहुत मेलोडियस है, तो भजन से स्टार्ट कर देंगे। एकदम। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में आज महेंद्र जी से एक भजन सुनते हैं, उसके बाद हमारे और दोस्त आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे और उनके साथ आज का ये मौज मस्ती वाला दिवाली धमाका तो जरूर शेयर करेंगे आपके साथ। और एक बार आपको बता दूं महेंद्र जी, जैसे हम लोग सीरियसली जब करते हैं, कट रहता है, रीटेक रहते हैं। आज तो आपने पहले ही बोल दिया कि आज हम सिर्फ यहाँ पे दिवाली मनाने आए हैं, तो जैसे हम लोग बातें करेंगे अनकट आप लोग सब आज एंजॉय करोगे हमारे साथ, आपके साथ, हम सब मिलके इस दिवाली को एंजॉय करेंगे। तो चलिए सुनाइए एक भजन महेंद्र जी। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, महलों में पली की जोगन चली, महल में पली मन की जोगन चली, मियां रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन। कोई रोके नहीं, कोई
तो गली गली हरी गुन गाने लगी, ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन। इस तरीके से होता था हमारा इस महाराष्ट्र में सुबह सुबह दीपावली। भगवान के नाम और कृष्ण जी को याद करते हुए दीपावली की शुरुआत आप करते थे, क्या बात है। That was superb. अभी आप लोग का कैसा होता है वो सुनिए। ये इसका सही है? परफेक्ट। वो कौन से गीत है जो दीपावली में सबसे पहले आप याद करते हैं? दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है, सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है, उम्र भर दोस्त लेकिन साथ चलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। क्या बात है मोहन जी। देखिए जिनका कॉन्सेप्ट है, इसीलिए तो हमने पहले ही कहा आपको कि कॉन्सेप्ट बाय मोहन जी, के मोहन जी। और दिए यानी कि दीपावली और दिए का तो एक दूसरे का हाथ थाम के ही हम मनाते हैं। और उनको जब मैंने पूछा कि कौन सी गीत आपको याद आई तो उनके दिल में भी यही गीत आया। तो क्या बात है दोस्तों, चलिए और दोस्तों से मिलते हैं, आगे बढ़ाते हैं आज के इस दिवाली धमाके को। हमारा ये जो एपिसोड है दिवाली धमाका, इसमें महेंद्र जी और सोमा जी का बिग हैंड इज देयर एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू बोथ ऑफ देम। क्या बात है, थैंक यू मोहन जी, थैंक यू। आप सभी दर्शकों से मैं पूछना चाहूंगी, दिवाली मतलब हम लोग कुछ सज धज के भी तो कुछ मजा करते हैं ना। तो जब सजने की बात आए तो सबसे पहले जब आप अपने पार्टनर को देखते हैं और ट्रेडिशनल लुक में देखते हैं तो चेहरे पे कौन सी चीज है जिस पे सबसे ज्यादा नजर जाती है? आंखें, होंठ, नाक तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हाँ चेहरे पे लगी हुई एक बिंदिया तो जरूर नजर आती होगी। तो देखिए जिस बिंदिया की मैं बात कर रही हूँ और आज जिससे मैं अभी मिलवाने वाली हूँ आपको, यानी कि अर्पणा। अर्पणा, हाउ आर यू? कैसा चल रहा है बताओ दिवाली में? बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। और अर्पणा को आप देख रहे होंगे जो प्यारी सी बिंदिया उनके चेहरे पे है, जिसको देख के आज कुछ और ही मूड में है। कौन? हमारे सिंगर। जी हाँ, मूड में नहीं है, मैं ये कहूँगी कि आज खुश है, क्योंकि बिंदिया की तारीफ हर बार घर में अपने अपने बीवी को तो हम जरूर करते हैं। और चतुर्वेदी जी, आपसे यही सवाल है कि बीवी को तारीफ तो आप जरूर करते होंगे। हंसते हुए ये जो आप जवाब अभी मुझे दे रहे हैं, पहले ये बताइए कि बिंदिया की तारीफ कैसे करते हैं घर पे? मैं जो भी तारीफ करता हूँ ना, डर के मारे करता हूँ। क्या बात है, ये तो दिल छू लेने वाली बात है, क्योंकि हमें मालूम है दर्शक भी इस बात से जरूर खुश होंगे, क्योंकि ये डर के तारीफ करने वाली बात तो आप सबके लिए भी
अप्लाई है ना, अब सब भी वही करते हैं। तो ये मस्ती भरी बातें ऐसे ही चलती है। हम कितने भी सीरियस होके जब गाना गाते हैं आपके सामने, या मैं जब आती हूँ आपको सीरियस होके कुछ बताना कि इस गाने को आज हम लेके आ रहे हैं, लेकिन बैक ऑफ द कैमरा जब हम मिलते हैं यही मस्ती चलती है जो आज हम आपके सामने लेके आए, क्योंकि हमारे साथ आप भी एंजॉय कीजिए। तो चलिए दिवाली के इस मौके पे बिंदिया की तारीफ सुनते हैं चतुर्वेदी जी के आवाज में और अर्पणा के आवाज में। तेरी बिंदिया रे, आए हाय तेरी बिंदिया रे, तेरी बिंदिया रे, आए हाय तेरी बिंदिया रे। सजन बिंदिया तेरी बिंदिया, रे आए हाय तेरी बिंदिया रे। तेरे माथे लगे हैं यूं जैसे चंदा तारा, जिया में चमके कभी कभी तो जैसे कोई अंगारा। तेरे माथे लगे हैं यूं सजन बिंदिया, सजन बिंदिया रे आए हाय तेरा झुमका रे, आए हाय तेरा झुमका रे। चैन लेने ना देगा सजन तुमका, रे हाय हाय मेरा झुमका रे। तो एक जोरदार तालियां हो जाए अर्पणा और चतुर्वेदी जी के लिए। ताली के साथ सीढ़ियां भी आ गई। तो आप सबको बता दूं दोस्तों कि ये जो गीत आपने अभी सुना अर्पणा जी और चतुर्वेदी जी की आवाज में, इनके अगर बात करें कि बाय प्रोफेशन अर्पणा जो है वो एक HR रिलेटेड काम वो पहले कर रही थी, अभी स्टॉक मार्केट रिलेटेड काम कर रही है। चतुर्वेदी जी जो है उनको तो एक पहचाना हुआ चेहरा है, क्योंकि ये वही चेहरा है। गौर से देखिए इस चेहरे को, जो कई वेब सीरीज में आपको दिखे होंगे, और आगे भी आप इनको सिर्फ गाना सुनते हुए नहीं बल्कि एक्टिंग करते हुए भी देखेंगे। रेलवे में अपना जो काम का सफर जो है, काम काज जिसे हम बोलते हैं, वो कर चुके हैं, लेकिन अभी जो है गाना तो पहले, मैं क्या बोलूं चतुर्वेदी जी, कितने साल हो गए गाना गाते हुए? अगर देखा जाए तो बचपन से 55 तक गा ही रहा हूँ। हाँ, तो बचपन से 55 तक का ये जो सफर है, ये जो सुनहरी सफर जो है वो चतुर्वेदी जी का, ये तो मैं चाहूंगी अगले 55 साल तक आप ऐसे ही गाते रहिए। आज के इस दिवाली धमाका स्वरंजनी टीम को धन्यवाद कहना चाहूंगी, जो ये दिवाली धमाका आज आपके सामने लेके आए हैं। और रही बात उनके गीत माला की, आप लोग देख रहे हो ना, 2 गीत माले का एपिसोड हो चुका है। और हाँ, ये तो सच है कि आप लोग देख रहे हो, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपके लाइक, ये इसी से हमें पता चल जाता है। तो धन्यवाद इसके लिए आप सभी का। एक जोरदार ताली हमारी तरफ से हमारे दर्शकों के लिए। चलिए अगले गीत की तरफ चलते हैं। अब कभी कभी जब गीत की तरफ चलने जाते हैं और पार्टनर दूर बैठा हुआ रहता है, तो अनकट में कुछ ऑप्शन नहीं, दूर दूर बैठ के ही प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। तो अगले बातों के लिए आने वाली हूँ मैं खुद, नहीं कहीं आ नहीं रही हूँ, लक्ष्मण जी के पास भी नहीं जा रही हूँ, क्योंकि वो मेरे पार्टनर है। आज बड़े दूर बैठे हैं, पर क्या करूँ। गाना कौन सा है लक्ष्मण जी हमारा? अपने प्यार के। अब देखो, इतने दूर में प्यार के सपने कहाँ से सच हो।
अब भले ही सपने सच ना हो लेकिन हम एंजॉय तो करेंगे। अब गाना जब सोचे हैं, जी हाँ, आज हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पे कई सारे ऐसे गाने होंगे जिसके बंगाली और हिंदी वर्जन भी आप सुनोगे, जैसे कि ये। तो चलिए मैं ही गाती हूँ ये सपने को सच करने के लिए। लक्ष्मण जी जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यानी कि बैलेंस शीट ये वो ये सब लेके काम करते हैं। सही है लक्ष्मण जी? और इसको छोड़ के आप बताइए कि और क्या काम है जो आप स्पेशली हमें बताना चाहेंगे जो आप करते हो? लोगों का हिसाब किताब करता हूँ। लोगों का हिसाब निपटा देते हैं ना एकदम से, एक टाइम पे एक टाइम टाइम नहीं लगा। एकदम एक टाइम पे निपटा देते हैं। पर ये बिजनेस सही नहीं हुआ, ज्यादा टाइम लेना चाहिए, उसमें बिजनेस भी बढ़ता है। वो डिपेंड करता है किसका हिसाब कर रहा हूँ। क्या बात है। तो हिसाब किताब के पक्के लक्ष्मण जी के साथ मैं आ रही हूँ सोमा चक्रवर्ती। मैं क्या करती हूँ आप सबको पता है, मैं लोगों को खूबसूरत बनाती हूँ। जी हाँ, जो हैंडमेड ज्वेलरी के काम मैं करती हूँ उसी को, जैसे कि आज मैं खूबसूरत बन के आई हुई हूँ। कोशिश की हूँ, भले ही ना लगूं, कभी कभी झूठी तारीफ भी अच्छी लगती है दोस्तों। तो चलिए लक्ष्मण जी शुरू क्या करते बात है, हैं क्या बात अपने है। प्यार के सपने को। जरूर। আমার স্বপ্ন যে সত্যি হলো पल भर को मेरे जाखियाँ, देखो मैं सुनी है जो बत्तियाँ, पढ़लूं तोड़े नैना की पत्तियाँ। আকাশের রং নীলাভ এত খুশি কাকে আর দিলাম আজ তুমি আমি একই সুরে মিলাব बातों से भरी थी जो गलियां उनमें खिली है अब कलियां चल सजना कहीं चल के सारे लोगों से अपने प्यार के सती होना, अपने प्यार के सपने सच हुए थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का इस तालियों के लिए। तो चलिए दो गीत तो हम सुन चुके हैं, जो बंगाली और हिंदी उसमें से एक था। तो जब हम बैठे हैं महाराष्ट्र में, दीपावली मना रहे हैं और मुंबईची भाषा यानी कि मराठी, ये हम कैसे भूले। तो अगले गीत के लिए मैं बुलाऊंगी, यानी कि ये आदत है, देखा अनकट क्यों कहा मैंने, मैं बुलाऊंगी क्योंकि यही मेरी आदत है, हर बार यही करती हूँ। पर आज मैं भूल गई कि मैं बैठी हूँ। बंगाली में हम बोलते हैं आड्डा मारने, यानी कि बैठक, ये जो बैठक है ना, जो दिवाली में मस्ती कर रहे हैं, वो मैं कभी कभी भूल जाती हूँ कि नहीं आज मैं सीरियस रोल में बिल्कुल नहीं हूँ। तो मिनी एक बात बताइए, आपको पता है जिसे मैं अभी आपको मिलवाने वाली हूँ, मिनी जी, यानी कि मेरी एक और फ्रेंड। और पहली बात, इनका हम लोग जब प्रोग्राम में या कहीं भी इंट्रो देते हैं, मिनी को देख के मुझे सबसे पहले लगा था कि हम लोग जब लिखते हैं ना इतिहास के एग्जाम में ये उसके बाद इत्यादि ETC ऐसा करके छोड़ देते हैं।
इनके इंट्रो में ये इतने कई सारे कामों के साथ जुड़ी हुई है जिसमें मैं खुद भूल जाती हूँ हर वक्त जब भी मैं इनका इंट्रो देती हूँ। और आज भी जब मैं सोची थी मीनू को पूछूंगी, आपको बता दूं कुछ झलके इनके काम के। ये इंटरनेशनल जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसमें ट्रेनिंग, यानी कि वो ट्रेनिंग के डिपार्टमेंट में है। न जाने कितने शहरों में, कितने देशों में ये घूम के अपना काम करती है। ये लाइफ इंश्योरेंस का काम करती है। उसके ऑपोजिट ये रेकी में भी अपना हाथ लगाती है, यानी कि न्यूरोलॉजिकली एंड रेकी, इस तरह के जो डॉक्टरी यानी कि आजकल के जो ट्रीटमेंट वाले वर्ड है। तो आप सोचिए जब इनके पार्टनर डॉक्टर सराठे सर है, यानी कि जिनके परिचय में और कुछ मुझे बोलना ही नहीं है, मैंने बोल दिया डॉक्टर, इसके बाद उनकी कहते हैं ना डॉक्टर की जो लाइफ है वो हमारे सामने वैसे ही आ जाती है। अभी वो कौन से पोस्ट में थे, किस डिपार्टमेंट में थे, ये मायने उस टाइम तो नहीं रहता है, क्योंकि डॉक्टर मतलब सब कुछ हमारे लिए। भगवान के बाद अगर हम किसी को मानते हैं जिंदा रहने के लिए तो वो डॉक्टर ही होते है ना। क्या दोस्तों, सही बोल रही हो या नहीं? बिल्कुल। तो सोचिए जब डॉक्टर और मिनी जी साथ में आएंगे, और मैंने बात की है कि महाराष्ट्र में है, तो डॉक्टर साहब गाना आप बताओ, आज हमें कौन सा गाना सुनाओगे? हम सुनाएंगे वल्लौरे नखवाहो वल्लौरे रामा। अच्छा, ये वर्ड कुछ सुना हुआ रहा है मुझे लग रहा है। अभिमन्यु कुछ बोल रहे थे? ये दिस इज सेम सॉन्ग, ये गाना बंगाली में भी है। हेमंत कुमार जी, जिसको बंगाली में हेमंत मुखर्जी बोलते हैं जी, ये हेमंत जी का गाना ये बंगाली में भी है। अरे वाह, क्या बात है। तो उन्हीं का कॉम्पोजिशन है, बिल्कुल। तो ये गीत आज हम मराठी में सुनेंगे मिनी जी और डॉक्टर साहब की आवाज में। चलिए एंजॉय करते इस पल को और सुनते हैं मिनी जी और डॉक्टर साहब को। वल्लौरे नखवाहो वल्लौरे रामा, वल्लौरे नखवाहो वल्लौरे रामा, वल्लौरे नखवाहो वल्लौरे रामा, वल्लौरे नखवाहो वल्लौरे रामा। डोल कर दरियाचा राजा, डोल कर दरियाचा राजा, घर पाण्यावरी बंदराला करतो वेजा, मी डोल कर दरियाचा राजा, वल्लौरे नखवाहो वल्लौरे रामा, वल्लौरे नखवाहो वल्लौरे रामा, वल्लौरे नखवाहो वल्लौरे रामा, वल्लौरे नखवाहो वल्लौरे रामा। आई बाबाजी लाडाची ग मीनाली, चोळी पिवळी ग दिसली अंधेरी साडी। आई बाबाजी लाडाची ग मीनाली, चोळी पिवळी ग दिसली अंधेरी साडी। माझ्या केसांन ग माळीला फुलला चाफा, वास फरमाचा वाऱ्यानं घेती झेपा, नथ नाकाने साडी वाणी, गला भरून सोन्याची मणी, नथ नाकाने साडी वाणी, गला भरून सोन्याची मणी, होडी वाऱ्याची मी ग राणी, रात फुलवेला नाचून करते गोसा, रात फुलवेला नाचून करते मोजा। डोल कर दरियाचा राजा, वल्लौरे नखवाहो वल्लौरे रामा, वल्लौरे नखवाहो वल्लौरे रामा। मुझे तो लगता है आज जिस तरह से हम बातें कर रहे हैं, आगे चल के जब हम कोई भी प्रोग्राम करें या कुछ ऐसे ही रिकॉर्ड करते हैं, हमें तो मजा आ रहा है। आपको आ रहा है या नहीं, ये जरूर बताइए कमेंट्स में।
और आपकी कुछ दिवाली की यादें, जी हाँ वही सुनहरी मीठी सी या फिर धमाकेदार जैसी भी हो, जरूर लिख के भेजिए। हम उसको पढ़ के आपके साथ उस यादों को जरूर एंजॉय करेंगे। और अगले गीत के लिए जिन्हें मैं यहाँ पे बुलाऊंगी, एक म्यूजिक में विशारद है और दूसरा बैंकर है। अब सोचिए, कहाँ बैंकर कहाँ विशारद है, तो दोनों ऑपोजिट, लेकिन आएंगे साथ में गाना गाने। गाने से पहले मैं जिसके बारे में बोल रही हूँ उनका नाम तो बताओ दो। जी हाँ, अभिमन्यु और देवश्री। तो एक बात बताओ अभिमन्यु मुझे, ये बैंकिंग में आप हो, तो ये आपके यहाँ जब हम चेक वगैरह देते हैं, ये क्लियरेंस में कितना टाइम लगता है? नॉर्मली बैंक टू बैंक 3 दिन लगता है। अच्छा। और अगर आप पूछेंगे कि इतना टाइम क्यों लगता है, नहीं वो मैं पूछूंगी नहीं, वो मैं बता रही हूँ। हाँ, बोलिए। और वो पूछने के पहले, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप जो बोलने वाले हो उसको मैं पकड़ के ही आपसे पूछने वाली हूँ। तो ये जो बैंक टू बैंक आपने बताया, आमने सामने बैंक हो, वो भी 3 दिन ही लगेगा, राइट? जी बिल्कुल। तो ये क्या प्रोटोकॉल है? जी बिल्कुल। देखिए, इसको लेके कहावत है कि कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा क्यों लगता है। तो आम तरीके से हम ऐसे समझा सकते हैं कि भगवान ना करे दिवाली के टाइम में ऐसा शुभ बातें बोलना नहीं चाहिए। बस बिल्कुल एग्जाम्पल के तौर पे मान वही लीजिए, बातें हम मस्ती में आपसे पूछने वाले थे कि बाजू में एग्जाम्पल के तौर में समझ लीजिए कि शमशान के सामने किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मौत हो जाता है, तो क्या होता है, पहले पुलिस आती है, फिर उनकी बॉडी को अस्पताल लिया जाता है, फिर घर वालों को बताया जाता है, फिर बॉडी घर भेज जाता है, उसके बाद शमशान घाट। ऐसा तो नहीं कि शमशान के सामने एक्सीडेंट हुआ, चलो सामने है, सीधा शमशान में घुसा दो। बिल्कुल सही बात है। और यही बात मैं सोच के आपको ये सवाल की थी, क्योंकि मेरा भी यही कुछ डाउट था कि बैंक जब सामने है तो 3 दिन क्यों लगाते हैं, उधर जाके लेके आओ ना भाई चेक, काम भी जल्दी हो, हम भी बचे तुम भी बचो। अब पता नहीं जिंदगी में अब प्रोटोकॉल जो है, क्या करे, जिंदगी है ही ऐसी, लाइफ में प्रोटोकॉल जरूर मानना चाहिए, क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल जो है अवॉइड भी नहीं कर सकते, जैसे अभिमन्यु भी नहीं कर सकता है। तो बॉस, ये जो गाना तुम आज ले रहे हो, एक बंगाली गीत हम सुनेंगे, राइट? गाने के बोल है, आधो आलो छायाते किछु भालोबासाते आज मन भोलाते हबे बड़ो कार। और देवश्री और अभिमन्यु, जी हाँ, फिलहाल जो है ऑप्शन नहीं है इनके पास, हम लोगों को मन वही लगाएंगे इस गीत के जरिए। लेकिन अभिमन्यु, जहाँ तक मुझे मालूम है, सिर्फ गाना तो है नहीं, कुछ और भी है। क्या है बाद में सुनूंगी, क्योंकि मुझे देवश्री से पूछना है। देवश्री, गजल, FM रेडियो, रविंद्र संगीत, कुछ और छोड़ा है आपने हमारे लिए, जो कि कहाँ हम भी कुछ कामकाज कर ले? ये सारे जगह पे इन्होंने अपना जो कहते हैं ना छाप, वो छोड़ चुकी है। यानी कि इस सारे फील्ड में न जाने कितने कंपटीशन में ये विनर रह चुकी है। विशारद जो है वो तो चलिए वो पढ़ाई उसको करती गई, लेकिन ये जो जितने भी नाम मैंने लिए ना, FM, आकाशवाणी, दूरदर्शन, अब भगवान करे मुझे भी बचाए कोई, कि मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा है इसके बारे में कहने के लिए। लेकिन देवश्री, कुछ है जो कहीं और छूट गया मुझसे, या और कुछ जो आप बताओ? जी नहीं, बहुत मतलब गाने के फील्ड में ऐसा है कि मैं 4-5 साल की थी तब से गा रही हूँ। क्या बात तो मेरे सामने जो आता गया मैं करती गई। क्या बात है। जो ऑप्शंस आते गए मैं करती गई। ऐसा मोहब्बत ही है, प्यार ही और है ऐसा गाने करते से। करते आज स्वरांजलि में पहुंच गई। क्या बात है। और ये तो सागर है ही म्यूजिक के। तो गाने म्यूजिक का समंदर है, जाहिर सी बात है। और देवश्री, ऐसे ही म्यूजिक में कुछ दिवाली की कोई याद है जो म्यूजिक रिलेटेड? दिवाली की यादें म्यूजिक से रिलेटेड ये है कि स्टेज शोज बहुत करते थे हम लोग दिवाली के साथ। ओके। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता था। अच्छा। क्योंकि हम अपने घर में तो रंगोली बनाते हैं, दिए से सजाते हैं, लाइट्स लगाते हैं। yes. लेकिन हम जब किसी और के घर में दिवाली के दिन शो करने जाते थे तो उसका एक अलग एक्सपीरियंस होता था। उनके घर में हमारा अलग से स्वागत होता था, क्योंकि हम म्यूजिशियंस थे, वही उनके घर में परफॉर्म करते हैं। तो वो एक्सपीरियंस अलग होता था। तरह तरह के पकवान बनते थे और हमारा वेलकम किया जाता था उसके साथ। फिर हम लोग गाते थे रात तक उनके साथ, हम लोग बहुत देर रात तक गाने के साथ उनके साथ महफिल जमाते थे। क्या बात है। ऐसी ही यादें जो है हम बातें करेंगे, ऐसी ही कुछ यादों की, कुछ म्यूजिक रिलेटेड, कुछ और कुछ रिलेटेड। कौन सी बात है वो तो आगे आप सुनोगे। अभिमन्यु से मैं बात कर रही थी, तो रही बात गाने की, कुछ और भी आप करते हो जहाँ तक मुझे पता है, और वो है मिमिक्री, राइट अभिमन्यु? जी थोड़ा बहुत। तो एक बात बताऊं आपसे, एक रिक्वेस्ट करूं कि हम सब की तरफ से जो गीत आप लेने जा रहे हो वो है हमारे मिठुन दा का, तो कुछ हो जाए। ये जो गाना है
अच्छा ये 1981 के कोलोंकिनी कोंकाबोती फिल्म का है। अच्छा और ये गाने में स्क्रीन पे मैं आऊंगा और मेरे साथ आएंगी रिंकू यानी कि शर्मिला टैगोर। यही हाँ, क्या बात है दादा दादा साहब काल के। सुपर जी हाँ, हम लोग तो ऐसे ही ताली बजा रहे हैं, आपको भी मजा आ रहा है ना। जी हाँ, मिठुंदा, हम सब के प्यारे मिठुंदा, और न जाने कितने सिंगर्स, कितने एक्टर, उनकी ये कॉपी जो है, ये एक आइकॉनिक कॉपी है, जिस तरह से अभिमन्यु ने बात की है। सो हम सब ये एंजॉय करते हैं, और दादा को यानी कि मिठुंदा को तो हम दिल से प्यार करते हैं। तो चलिए मिठुंदा और शर्मिला जी के गाए हुए, पिक्चराइज किए हुए कोलोंकिनी कोंकाबोती, राइट नामटा तो ठीक बोलना, कोलोंकिनी कोंकाबोती। चलो सुनिए ये गाना। আধো আলো ছায়াতে কিছু ভালোবাসাতে, আধো আলো ছায়াতে কিছু ভালোবাসাতে, আজ মন ভোলাতে হবে বলো কার। কারণ নয় শুধু যে আলো আলো ছায়াতে কিছু ভালোবাসাতে, আজ মন ভোলাতে হবে বড় কারণ নয় শুধু যে আমার। আমারই আকাশে তুমি যে ধ্রুব তারা, তুমি ছাড়া আমি হয়ে যাই যে দিশাহারা। আমারই আকাশে তুমি যে ধ্রুব তারা, তুমি ছাড়া আমি হয়ে যাই যে দিশাহারা। আছে মনে আর মরণে আমি যে তোমার, আধো আলো ছায়াতে কিছু ভালোবাসাতে, আজ মন ভোলাতে হবে বড় কারণ নয় শুধু যে আমার। क्या बात है, इसको कहते हैं फाटा फाटी, एकदम बंगाली में अगर मैं बोलूँ तो फाटा फाटी, सुपर। चलिए, जिनको मैंने हमेशा आपसे पहले ही कहा था ना कि कैमरे के पीछे रहते हैं, आज भी इधर टेक्निकल काम वही हैंडल कर रहे थे। जी हाँ, महेंद्र जी की बात कर रही हूँ, क्योंकि महेंद्र रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, उनके स्टूडियो में हम लोग सब बैठे हैं, और आज की इस दीपावली को सुरों के साथ हम मना रहे हैं, और आप सबके साथ ये मजाक मस्ती का सिलसिला भी यहीं पे हम लोग आज रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो उनके साथ अभी जिस गीत को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया महेंद्र जी को, राजी जी यानी कि एक टीचर, और दूसरे हमारे महेंद्र जी यानी कि इस स्टूडियो के ओनर, सिंगर, कॉम्पोजर, और क्या क्या कहूँ इनके बारे में। तो इन दोनों को साथ में एक गाना हमने रिक्वेस्ट किया, जिसमें दिल पे हमने इल्ज़ाम दिया। जी हाँ, दिल है कि मानता नहीं, क्या करे, दिल को किधर समझाए, कभी मानता ही नहीं। तो क्यों ना इसी को गाने के जैसे हम सुने, और गाने के बोल वही है, चलो राजी दिल को जरा समझा दो, और सुनते हैं आपके और महेंद्र जी की आवाज में। दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी
बस में मोहब्बत ये जानता ही नहीं। दिल है कि मानता नहीं। दिल है कि मानता नहीं। दिल तो ये चाहे हर पल तुम्हें हम बस यूं ही देखा करे। मर के भी हम लोग तुमसे जुदा हो, आओ कुछ ऐसा करे। मुझ में समा जा, पास आ जा, हमदम मेरे हम नसी। दिल है कि मानता नहीं। दिल है कि मानता नहीं। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फें रंग सुनहरा, जवानी तौबा तौबाए, दिलरुबा 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 दिलरुबा। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फें रंग सुनहरा, तेरी जवानी तौबा तौबाए, दिलरुबा 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 दिलरुबा। पहले तेरी आँखों ने लूट ली
गुनगुना रहे हैं भौर खिल रही है कली कली, गुनगुना रहे हैं भौर खिल रही है कली कली, कली कली गुनगुना रही है भौर खिल रही है कली कली। जरा देखो सनम पहलवान भौरा कैसे मुस्काए, हाय गलियों शर्माए घूंघट में गोरी जैसे छुप जाए, हाय जरा देखो सनम पहलवान भौरा कैसे मुस्काए, हाय गलियों शर्माए घूंघट में गोरी जैसे छुप जाए, हाय रुत ऐसे हाय कैसे ये पवन चले गले गले, गुनगुना रहे हैं भौर खिल रही है कली कली, गली गली कली कली। गुनगुना रहे हैं भौर खिल रही है कली गली। तो भौरे की गुंजन कैसी लगी आपको? और अभी चलिए एक और गीत सुनते हैं कि मस्ती भरी और एक गीत जिसमें एक और मिक्सिंग है। जी हाँ, ये वो गीत है, यानी कि इसके भी बंगाली और हिंदी वर्जन दोनों बने थे। लेकिन मजे की बात ये है कि ये जो दोनों मूवी बने थे दोनों सेम नाम से थे, अमानुष हिंदी और बंगाली दोनों, और स्टार कास्ट भी सेम ही थे, उत्तम कुमार और शर्मिला जी। तो याद करते हैं उस गीत को, यानी कि प्यार भरे गीत जो हम सुनेंगे राजी और लक्ष्मण जी की आवाज में। जी हाँ, ये है टेक्निक जो मैं यूज करती हूँ, पर आज भूल के सिर्फ गाना। सारा प्यार तुम्हारा मैंने मान लिया है आंचल में, सारा प्यार तुम्हारा मैंने मान लिया है आंचल में। তুমি সূর্য ওঠা ভোর আমার তারায় ভরা রাতে, सारा प्यार तुम्हारा मैंने मान लिया है आंचल में। তোমায় কাছে পেয়ে পৃথিবীতে কে আর সুখী বলো আমার চেয়ে। सपनों की तुम मूरत, तुमको पाकर सफल हुआ है मेरा ये जीवन। देख के तेरी सूरत मिट जाती है एक ही पल में जीवन की हर थकन। सपनों की तुम मूरत, तुमको पाकर सफल हुआ है मेरा ये जीवन। सपनों की तुम मूरत, हो चमकी मेरी किस्मत की रेखा इन नैनों के काजल में। আমার স্বপ্ন তুমি ওগো চিরদিনের সাথী। दिवाली की यादें, अब गानों में हम इस तरह खो जाते हैं ना कि यादें शेयर करना भी भूल जाते हैं। लेकिन हाँ, आप भूलिए मत, आप अपनी यादें जरूर शेयर कीजिएगा। और आज कुछ बातें जो कि हमने इस प्रोग्राम में आपके साथ दिखाया नहीं है, यानी कि कुछ इसके पीछे की भी बातें जो है हम भी शेयर करेंगे इन सब की यादों, जो जब हम इस प्रोग्राम को देखेंगे ना, कमेंट्स में हम भी आपके साथ शेयर करेंगे हमारी यादें, दिवाली से जुड़ी हुई कुछ खट्टी मीठी यादें। और लाइक जरूर कीजिएगा, हम तो अपने गाने को भी लाइक करते हैं और आप, याद है ना, तो भूलिए मत लाइक और स्वरंजलि यानी कि इस ग्रुप को सब्सक्राइब करना। तो चलिए एक और गीत सुनते हैं। दिल के इल्जाम को आगे लेके जा रहे हैं अभिमन्यु और अर्पणा जी। Thank you.
दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। पहली पहली बार मिलाता है यही, सीने में फिर आग लगाता है, धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। सारी सारी रात जगाता है यही, आँखियों से नींद चुराता है, सच्चे झूठे ख्वाब दिखाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la। इस दिल की बातों में जो आते हैं वो भी दीवाने हो जाते हैं, मंजिल तो राही ढूंढ लेते हैं, रास्ते मगर खो जाते हैं। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। कैसा लगा ये गीत? जी हाँ, दिल तो पागल है। अब जब पागल दिल है तो क्यों ना एक वादा भी कर ले। जी हाँ, म्यूजिक के इस सफर में जो कभी खत्म नहीं होती है, उस वादे के साथ आज हम इस प्रोग्राम के अंतिम पड़ाव पे आए हैं, जहाँ पे हम आपसे वादा करेंगे दोबारा फिर से किसी और शो में, किसी और धमाके में मिलने के लिए। तब तक के लिए आप सभी को हमारे तरफ से शुभ दीपावली। हम सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे सारे फ्रेंड को एक साथ जोर से सबको विश करने के लिए दीपावली का। विश यू ऑल हैप्पी दिवाली एवरीवन। जी हाँ, वादा रहा सनम। जी हाँ, इसी वादे के साथ आज हम यहाँ से जा रहे हैं और वादा रहा आपसे जल्द से जल्द मैं सोमा चक्रवर्ती जरूर मिलूंगी महेंद्र स्टूडियो में फिर से किसी और रिकॉर्डिंग में। लेकिन इस प्रोग्राम को खत्म करने से पहले जिनका नाम मैं ना लूं तो ये प्रोग्राम अधूरा होगा। यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट और ये जो बातें आज हमने की, के मोहन जी, जी हाँ, स्वरंजलि टीम के कोर कमेटी मेंबर मिस्टर के मोहन, उनको स्पेशल थैंक्स हमारे तरफ से। आज ये मौका जो आज आपके साथ ये चिट चैट करके दिवाली मनाने का ये मौका, उन्होंने ये थॉट जो है, ये चिंतन जो है ना, ये उनका है। वादा रहा सनम, होंगे जुदाना
मिट ना सकेगा फसाना। आपको एक बात बताऊं, ये जो हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं इसमें आपने डॉक्टर साहब को यानी कि डॉक्टर गौरीशंकर सराठे साहब सर को सुन लिया है गाते हुए, लेकिन पता है उनकी एक खास बात और भी है। डॉक्टर साहब गाने के साथ साथ जो बांसुरी की धुन, जो उनकी बांसुरी बजाने की जो कला है ना, वो भी आज आप लोग जरूर सुनोगे। और मैं पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब हम हमेशा जानते हैं कि दिवाली जो है हम तो मनाते हैं, लेकिन डॉक्टर की लाइफ में दिवाली या फिर कोई भी ओकेशन जो है वो कुछ अलग ही तरीके से होता है। हो सकता है कोई इमरजेंसी हो जाए। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपके उस डॉक्टरी जब मतलब हॉस्पिटल में आप रहते थे, उस टाइम के दिवाली के और जिस डिपार्टमेंट में आप थे उसके बारे में आज हमें कुछ बताइए। ये तो बहुत अच्छा पूछा सवाल आपने। हमारी दिवाली तो हर रोज की दिवाली रहती है। जब भी पेशेंट अच्छा होके जाता है और उसके रिलेटिव्स चेहरे पर मुस्कान लेके जाते हैं तो वही हमारी दिवाली होती है। बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब यही तो है जो हम भगवान के प्रतिरूप आपको मानते हैं, यानी कि सारे डॉक्टर्स को हमारे स्वरंजलि टीम की तरफ से, हम सब सिंगर्स और सभी की तरफ से धन्यवाद। क्योंकि कोई भी ओकेशन हो, कुछ भी, और सिर्फ डॉक्टर नहीं है, इमरजेंसी सर्विस में जो लोग भी बने हुए रहते हैं, पुलिस हो गए, डॉक्टर हो गए, और भी कई सारे हैं, यानी कि फायर डिपार्टमेंट में भी जो काम करते हैं, उन सबको और उनके घर वालों को भी हम तहे दिल से शुक्रिया कहेंगे। क्योंकि हम तो खुशियां मनाते हैं, लेकिन वो अपने काम में रह के हम खुशियां मना पाए सही तरीके से, उस पे ध्यान रखते हैं। तो एक जोरदार तालियां और डॉक्टर एक बात साहब के बताऊं, लिए। बिल्कुल, हमारा तो जो डिपार्टमेंट था वो एनेस्थेसियोलॉजी डिपार्टमेंट था, बेहोश करने वाले। बेहोश करने वाला। लेकिन अरे उसके बाप। बावजूद भी हमारे जब पेशेंट क्रिटिकल केयर यूनिट से खुश होके जाते थे, जी, अच्छा होके जाते थे, तो वो सबके लिए खुशी होती थी। सही बात है ना डॉक्टर साहब, क्योंकि बेहोशी जो है वो भी मौत से कुछ कम तो है नहीं। हम अगर बेहोश हो जाते या जब सो जाते हैं, कहते हैं ना हमें और कुछ तो पता नहीं होता, वापस जब आते हैं तब भगवान को यानी कि डॉक्टर को भी धन्यवाद कहते हैं कि सही तरीके से वो वापस लाने का भी एक प्रक्रिया होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बेहोश करके छोड़ दिया, ऑपरेशन करके अभी देखो, ऐसा नहीं होता है। ये तो मस्ती हो गई, लेकिन जो सीरियस बात मैं बोल रही हूँ, इस डिपार्टमेंट में रहते हुए भी ये दुआ करना कि जब हर मरीज ठीक होता है तब हम दिवाली मनाते हैं। इसके लिए डॉक्टर साहब धन्यवाद आपका, और ऐसे ही गाते और हमें बांसुरी भी सुनाते रहिए अपने डॉक्टरी पेशे को संभालते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।